कुछ बात है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या करने के पश्चात पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा जिस तरह हमारे देश का माहौल खराब करने की कोशिश की गई और हिंदू बहुसंख्य में होते हुए भी जिस प्रकार पूरे देश में किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना देखने को हमें नहीं मिली, उससे मुझे इकबाल साहब की ये पंक्तियां याद आई कि किस तरह हिंदुओं ने संयम बनाए रखा, आपसी भाईचारे को बनाए रखा। जो भी पहलगाम में निर्मम हत्याएं हुई हैं वह जितनी अविस्मरणीय है उतनी ही पीड़ादायक है। पर सरकार द्वारा जिस तरह के इंस्टेंट एक्शंस लिए गए, सिंधु जल संधि को निष्कासित करना, अटारी सीमा को बंद करना, पाकिस्तानियों को वीज़ा ना देना तथा यहाँ के नागरिकों को एक निर्धारित सीमा के अंदर वापस पाकिस्तान लौटाना, उच्चायोग को सीमित करना, स्थानीय रक्षा सलाहकारों को निष्कासित करना, साथ ही पाकिस्तान के कुछ यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक करना, ये सब सराहनीय कदम है और पाकिस्तान को एक मुंहतोड़ जवाब देना है। साथ ही ये चेतावनी भी कि इस तरह की घटनाएं और आतंकवाद भारत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। यह घटना इतनी पीड़ादायक, इतनी दुखदायी है कि पहली बार पक्ष और विपक्ष दोनों एक साथ आकर खड़े हो गए और अपना संपूर्ण समर्थन सरकार को दिया। घटनाएं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। भारत स्वतंत्र देश होने के साथ साथ एक स्वतंत्र परमाणु शक्ति भी है और ऐसी घटनाएं बर्दाश्त करने के लिए भारत ना तो बाध्य है और ना ही कोई देश भारत के ऊपर अपना दबाव बना सकता है। अपने विवेक से जो मैं समझ पा रही हूँ, इस समय हर भारतीय, हर हिंदू गुस्से और पीड़ा से ग्रस्त है। एक बार के लिए ऐसा लगता है कि युद्ध हो जाना चाहिए, पर युद्ध खुद एक मसला है। युद्ध से कैसे कोई मसले हल हो सकते हैं? युद्ध किसी चीज़ का कोई विकल्प नहीं है। युद्ध सदैव अंतिम विकल्प ही होना चाहिए। धर्म पूछकर गोली मारना पाकिस्तानी आतंकवादियों का मूल एजेंडा यही था कि भारत में नफरत फैलाई जा सके हिंदू और मुस्लिम के बीच में। साथ ही सारे विश्व को यह दिखाया जा सके कि कश्मीर में स्थिति सामान्य होने जैसी दिख रही है पर स्थिति सामान्य नहीं है। नफरत फैलाना और वहाँ के कश्मीर के जो लोग अब सेल्फ डिपेंडेंट टूरिज्म से बन गए हैं, पर्यटन से बन गए हैं, उन्हें एक बार फिर आतंकवाद की ओर धकेलना उनका मुख्य मकसद रहा है। पर अच्छी बात यह रही है कि हमारे देश ने उनके मंसूबों को, हमारे देशवासियों ने उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया है। घटना के कुछ समय पश्चात ही, कुछ दिनों बाद ही टूरिज्म फिर से पहलगाम में देखने को हमें मिला है, जो एक अच्छी बात है। पर जो घटना बीत चुकी उसे पलटा तो नहीं जा सकता है और ना ही उसकी भरपाई की जा सकती है। हम बदला ज़रूर लिया जा सकता है, वो आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकता है। फिलहाल जो कदम बढ़ाए गए हैं गवर्नमेंट की ओर से वो एप्रिसिएशन के लायक है। पर प्रश्न उठाना एक आम नागरिक का अधिकार होता है। जब हम किसी छोटे से मेले में जाते हैं, बिल्कुल गांव का छोटा मेला होता है, वहाँ भी पुलिस की सिक्योरिटी होती है और एक छोटी सी रैली होती है, वहाँ भी पुलिस की सिक्योरिटी होती है। छोटा सा प्रोटेस्ट होता है, वहाँ भी पुलिस की सिक्योरिटी होती है। इतना सेंसिटिव एरिया पहलगाम का, और जम्मू कश्मीर ऑलरेडी अभी 370 के हटने के बाद ग्रो अप कर ही रहा था। तो प्रश्न ये उठता है कि इतना सेंसिटिव एरिया होने के बाद वहाँ सुरक्षा क्यों नहीं थी? हम कितनी भी एप्रिसिएशन दे ले सरकार को और कितना ही हम कह लें कि अब झुकेंगे नहीं, बदला तो लेकर रहेंगे, पर हकीकत तो ये है कि सुरक्षा में चूक हुई है और जिनकी जानें गई हैं, अगर उचित सुरक्षा व्यवस्था होती तो वो जाने नहीं जाती। और जो लोग जो नफरतें फैला रहे हैं इस मौके का फ़ायदा उठाकर, उनसे मेरे प्रश्न ये रहेंगे कि अगर सब मुसलमान एक जैसे होते हैं तो आज पूरा कश्मीर लाल चौक पे क्यों खड़ा है, प्रोटेस्ट क्यों कर रहा है? जब तक वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं पहुँची थी तो सारे मुसलमान टूरिस्टों को वहाँ से क्यों अपने कंधों पर उठा कर लेके जा रहे थे, पीठ पर उठा के लेके जा रहे थे, जिससे जितनी सहायता हो सकी स्थानीय लोगों ने उन्हें हॉस्पिटल में सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया। क्यों? वो भी तो मुसलमान थे ना। क्या हम उन चीज़ों को नकार दें और कह दें कि सारे मुस्लिम एक जैसे होते हैं? अगर हम ऐसा करेंगे तो हम तो पाकिस्तानियों के मंसूबों को ईज़िली उनको हम बढ़ावा दे रहे हैं और इस चीज़ को हम लोग जो वो चाहते थे वो हम कर रहे हैं। तो जिस इलाके से मैं आती हूँ, चंबा का चौराहा, वहाँ भी एक घटना सथुंडी में 3 अगस्त 1998 को हो चुकी है और उसमें 35 लोग मारे गए थे, ठीक है, ऐसे ही धर्म के नाम पर। तो कहीं ना कहीं जब हम ऐसी घटनाएं देखते हैं तो हमें पुरानी घटनाएं भी याद आती हैं और हम कोशिश करते हैं, जैसे ज़ख्म भर चुके होते हैं, फिर काफ़ी सालों के बाद ये सब चीज़ें सामने आती हैं। पर आप ये भी तो सोचिए कि वो भी तो आतंकवादी, लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। जो हमारे लोकल्स वहाँ मुस्लिम इतने सालों से रह रहे हैं, क्या आज दिन तक आप लोगों को उनसे खतरा हुआ है? नहीं हुआ ना। तो फिर हम कैसे कह देते हैं कि सब मुसलमान एक जैसे होते हैं? नहीं होते हैं सब मुसलमान एक जैसे। जिस तरह से आपका इतने वर्षों से आपसी भाईचारा रहा है, जैसे आप एक समाज में रह रहे हैं अच्छे बुरे में जीने बनने में,
वैसे ही आप आते रहते रहिए और वैसे ही एकजुटता बनाए रखें, क्योंकि हमारा देश की खूबसूरती ही इसी में है कि अच्छे बुरे में सब एक जैसे होते हैं। और लोकल्स को पाकिस्तान का ठीक है, इसमें कोई इफ बट वाली बात नहीं है, लोकल्स का भी सपोर्ट रहा है, पर सबका थोड़ी रहा होगा, उसमें भी कुछ एक लोग रहे होंगे जो आइडेंटिफाई भी हुए हैं शायद। तो सबको हम इक्वली एक ही पैमाने पर तोलेंगे, ये भी सही नहीं है। इससे पहले जो लोकल्स की वहाँ सहायता पहुँची है वो भी मुसलमानों की ही पहुँची, जो लोकल्स थे वहाँ के। तो इसमें कोई दोहराई नहीं है कि एक आम नागरिक जो हिंदुस्तान का मुस्लिम है, उसका आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है। जो ये पहलगाम की घटना हुई है, इसका सीधी लड़ाई सरकार और आतंकवाद से है, मुसलमानों और हिंदुओं की नहीं है। और समाज में जिस प्रकार से हम लोग पहले से रहते आ रहे हैं और जिस तरह हम अपने आस पड़ोस में भाईचारा देखते हैं, निभा रहे हैं, तो आज भी कई गांव में या फिर कई जगह पे हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं, पर आज तक इतने सालों में कभी किसी को खतरा नहीं हुआ है लोकल से। अगर बाहर से कोई आतंकवादी आएगा और ऐसी हरकतें करेगा तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि सारे मुस्लिम एक जैसे हैं। आपकी गुस्सा, आपकी नाराज़गी, सब कुछ मैं समझ सकती हूँ कि क्योंकि मैं खुद एक भारतीय हूँ और खुद एक हिंदू हूँ, तो सब मैं नाराज़गी समझ, पर आप उन मुसलमानों की, उन कश्मीरियों की नाराज़गी भी तो समझिए जो इस घटना के विरोध में लाल चौक में खड़े हैं। और गवर्नमेंट की हम इतनी बड़ी चूक को भी भूल जाएं, ये भी सही नहीं है। इसमें भी कोई शक और दोहराई नहीं है कि चूक सुरक्षा व्यवस्था में हुई है और उसकी वजह से इतने लोग मारे गए हैं। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि अब तक किसी ने इसकी जिम्मेवारी भी नहीं ली है, जबकि किसी भी बड़ी घटना की नैतिक जिम्मेवारी किसी की नेता की या बनती है। और रक्षा मंत्री की किसी ने भी इतनी बड़ी घटना की अब तक जिम्मेवारी नहीं ली है, लेनी चाहिए। और जो भी एक्शंस होंगे, जो भी चीज़ें इसमें सामने आएगी, उसमें हम सब साथ में, इवन मुस्लिम सभी साथ में जो कह रहे हैं कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप सबसे प्यार भरा निवेदन है कि जब ऐसी घटनाएं सामने आए, थोड़ा संयम से काम लीजिए। दुख सबको होता है, पीड़ा सबके मन में होती है, तो एकदम से फैसले नहीं करने होते हैं और किसी के एक पर्टिकुलर धर्म के बारे में अब धारणाएं नहीं बनानी होती हैं।